आज हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के बारे में स्टडी करेंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। तो ये चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 में इसमें जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें जो क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हमें फाइंड करना है उसको हम फैक्टराइज मेथड से उसको रूट्स को फाइंड करना है। इसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को देखेंगे। तो इसमें जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ही हम स्टडी करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 में हम 4 से शुरू करेंगे, राइट। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका स्क्वायर का सम किया जाए तो हमें 365 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को लेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले लेट द consecutive positive integers bx and x plus 1। तो मैंने कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेट कर लिया x एंड x प्लस 1। कॉन्सिक्यूटिव कम मीन्स मतलब ये क्रमागत उत्तरोत्तर क्रम में, जैसे यदि हम 25 6 लेते हैं तो इसका कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है 26 यानी डिफर्स बाय 1, राइट। अब जो है कि मैंने लेट कर लिया कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब by according to the question, by according to the question, ठीक। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके स्क्वायर का सम, उसके स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर मैंने सम कर दिया x plus 1 of whole square equal to 365, राइट। अब इसमें हमें करना क्या है, इसको ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करके इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे और बना करके इसको हम फैक्टराइज मेथड से तो सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज कैसे किया जाता है यह मैंने इसके पिछले वीडियो में, प्रीवियस वाले जो वीडियो में इसको समझाया इसके बारे में। अब जैसे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे, इसको एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 2x प्लस सेकेंड का स्क्वायर 1 हो जाएगा इक्वल टू 365। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको
फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हमें सॉल्व करना है, मैं बता चुका हूँ। आप आगे इसको इस क्वाड्रिकेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं, राइट। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, तो इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक राइट एंगल है और राइट एंगल का जो एल्टीट्यूड है, राइट एंगल का जो एल्टीट्यूड है, तो वह जो एल्टीट्यूड है वह 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वह बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन, और इसमें जो है, और जो हाइपोटेन्यूज है वह 30 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी बेस और एल्टीट्यूड हमको फाइंड करना। तो एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, उसी को एल्टीट्यूड कहा जाता है, राइट। तो चूंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा जिक्र करें, एक रफली मैं काम कर रहा हूँ, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, या हाइट हो गया, या परपेंडिकुलर हो गया, और या बेस, राइट। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम राइट ट्रायंगल का बेस मानेंगे, ठीक। let the base of the right triangle be 1 सेंटीमीटर मान, तो मैंने राइट ट्रायंगल का बेस मान 1 सेंटीमीटर। तो then द एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं या हाइट भी कह सकते हैं। हाइट मीन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, तो इसको हम क्वेश्चन में एल्टीट्यूड ही दिया है ना। तो एल्टीट्यूड क्या हाइट मान सकते हैं, द हाइट altitude of the right triangle, right, क्या हो जाएगा, यह जो है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो यदि हम बेस x माने हैं, इसमें लेस कर दिया है 7 सेंटीमीटर, इसमें से, और इसमें क्वेश्चन में आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज है 30 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइट, या हम x का स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, आप प्लस जो है हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर यह हाइट ही, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज। अब इसकी वैल्यू हम पुटिंग करेंगे। हाइट आपका है x माइनस 7 आप होल स्क्वायर, बेस है x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज है 7 स्क्वायर, राइट। अब इसको हम ओपनिंग करके
ब्रैकेट ओपन करके इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके बाद से हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी रूट्स को हम फाइंड कर लेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 देखेंगे। सिक्स हम अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो इसमें अब हम क्वेश्चन में देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज, इसको समझ गया कॉटेज इंडस्ट्री है तो कॉटेज ही वो प्रोडक्ट करेगा। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है तो एक दिन में एक सर्टेन नंबर आर्टिकल्स को ही प्रोडक्ट करता है। जो प्रोड्यूस होता है कॉटेज इंडस्ट्री से सर्टेन नंबर, सर्टेन का मतलब होता है सर्टेन, जैसे आज अगर ये आपके जो है ये जो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री हम समझते हैं, पोट्री आर्टिकल्स, जैसे कांट भी कह सकते हैं उसको, तो एक ढेर उसका कॉटेज। तो ये जो पोट्री आर्टिकल्स हैं, पोट्री आर्टिकल्स एक दिन में अगर आज 10 हो रहा है तो दूसरे मीटिंग, तीसरे मीटिंग, इसको हम सर्टेन नंबर निश्चित। चलिए क्लियर हो गया कि जो कॉटेज फैक्ट्री है वह जो पोट्री आर्टिकल्स हैं वो सर्टेन नंबर ही प्रोड्यूस करता है। इसके बाद से इट वॉज ऑब्जर्व किया गया आर्टिकल डे, एक विशेष दिन ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रत्येक आर्टिकल का जो कास्ट है, जो पोट्री आर्टिकल्स हैं, इस पोट्री आर्टिकल्स का जो कास्ट प्राइस है कहाँ, किस दिन, एक पर्टिकुलर डे, है ना। तो ये देखा गया कि 3 more twice the number of particles produced on that day। उस पर्टिकुलर डे के दिन जो है एक पोट्री आर्टिकल्स का जो कास्ट है उस दिन जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसके 2 गुने के, उसको हम 2 गुना कर देंगे उस दिन को और उसमें 3 जोड़ देंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो उस दिन एक पोट्री आर्टिकल्स का कास्ट हो जाएगा, राइट। 2 + 3। चलिए अब आगे हम इसको कुछ लिखते हैं। सबसे पहले हम लेट द नंबर, है ना, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, है ना, ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मंथ, दिन, उस दिन जो है नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुआ कॉटेज इंडस्ट्री द्वारा, उसको मैंने लिखना है। अब इसके बाद से देन हम कॉस्ट लिखा, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब किसका, तो ऑफ ईच आर्टिकल,
है ना, प्रोडक्शन ऑफ each article, है ना, ऑन पार्टिकल डे चाहे ऑन दैट डे, है ना। तो ईच आर्टिकल ऑन दैट डे, तो जैसे मैंने बताया कि 3 more than twice, तो मैंने ट्वाइस कर लिया 2x, जैसे उस दिन x ये पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुआ, ट्वाइस 2x हो गया। अब मोर देन 3 more than, यानी इसका 3 कर देंगे, इतना रिपीट। यह प्रत्येक पोल्ट्री आर्टिकल्स का कॉस्ट, राइट। अब चलिए फिर आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें दिया है कि क्वेश्चन में कि इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो उस दिन टोटल जो कास्ट हो रहा है पोल्ट्री आर्टिकल्स का, वो 90 रुपये हो रहा है। ईच आर्टिकल का कास्ट है 2x+3। आप उस दिन जो है कॉटेज इंडस्ट्री ने इतने एक्स पोल्ट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब कि एक का रेट इतना, तो एक्स कितना होगा, यानी हम एक्स में एक्स इंटू 2x+3 इक्वल टू कितना 90। अब इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, 2x² + 3x, इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -90 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके अब इसमें निकालना क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी x और x और जो है कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल x का जब वैल्यू फाइंड हो जाएगा, इसमें हम पुटिंग कर देंगे, तो ईच आर्टिकल की कास्ट भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यह एक्सरसाइज 4.2 ये कंप्लीट होता है। इसके बाद से हम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चन हम इसमें भी सोच रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, राइट। तो इसमें एक्सरसाइज 4.3 में हम एक क्वेश्चन और देखेंगे कि आपका एक्सरसाइज जो आएगा 4.3 में फोर्थ क्वेश्चन के फिर तक हम बना सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, और क्वेश्चन 4 से आपका लैंग्वेज वाली क्वेश्चन स्टार्टिंग होती है। अब चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक्सरसाइज 4.3 में आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसमें है रहमान्स का एज। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि रहमान्स का एज का रेसिप्रोकल्स का सम 1/3। तो रहमान्स का एज में 2 कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन है ये आपका 3 years एगो, अब 5 years नाउ, 2 कंडीशन है। तो सबसे पहले हम रहमान्स का एज मान लें, रहमान्स एज मान लिया, या लेट द इसका प्रेजेंट एज मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज मान लिया, ठीक। आप रहमान
है ना। तो जैसे हम एक्स ही मान लिए गए, रहमान बी एक्स ई एक्स है ना। तो सबसे पहले मैंने रहमान का जो है ये प्रेजेंट टेंस मान लिया। ये इस तरह क्वेश्चन आप 8 में 7 में भी 9 में भी आप स्टडी किए होंगे। अब इसमें आ जाते हैं दैट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दिया है कि रहमान एज 3 years ago, राइट। रहमान एज क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, रहमान एज 3 years, तो 3 years ago तो आप जानती हैं, तो माइनस करेंगे एक्स माइनस 3 ईयर्स, राइट। फिर एक और क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि एंड रहमान सेट्स, दूसरा कंडीशन है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 years है ना। तो 5 years फ्रॉम नाउ एक्स प्लस 5 years, 3 years ago x minus 3 years, right? Now according to the question, इसमें दिया है कि रहमान एज का रेसिप्रोकल एक्स माइनस 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 by x minus 3, और x plus 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 by x plus 5 इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है 1 by 3 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसको कन्वर्ट करके और उसके बाद से फैक्टराइजेशन मेथड से हम x के रूट प्राप्त कर लेंगे। जो x का जो वैल्यू आएगा वही रहमान का परसेंटेज हो जाएगा, राइट। अब इस एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में 11 तक क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। थैंक्स।